चौधरी चरण सिंह सहकारिता भवन उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड डॉक्टर अंबेडकर मार्ग लखनऊ में अल्पसंख्यक समीक्षा बैठक आगमन समारोह किया गया। – 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर माननीय ओम प्रकाश जी के विचारों को अल्पसंख्यक वर्ग के बीच प्रस्तुत करते हुए माननीय अरविंद राजभर जी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। आज हम सब लोगों ने यहाँ हमारे 75 जनपद के माननीय जिलाध्यक्ष, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के नेता, हमारे पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल के सभी प्रदेश अध्यक्ष और महिला मोर्चा के नेता, बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ सब लोग उपस्थित थे। आज सब लोगों ने अपनी अपनी समीक्षा दिया और इसके साथ साथ समीक्षा का जो मूल एजेंडा रहा है वह सदस्यता अभियान को लेकर के रहा है। सदस्यता अभियान में जिस प्रकार से लोगों ने समीक्षा दिया उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग अल्पसंख्यक समुदाय में जाकर के पार्टी की नीतियों को बता करके जो नीति है कि उत्तर प्रदेश में एक समान शिक्षा है, गरीब और अमीर के बेटे को एक प्रकार की शिक्षा मिले, तकनीकी शिक्षा मिले। इसके साथ साथ जो आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहे हैं उसमें 5 लाख के बजाय 25 लाख रुपया दे करके इनका इलाज कराया जाए। जो आयुष्मान कार्ड 2 परिवार, 3 परिवार, 4 परिवार, 5 परिवार का नहीं बन पा रहा था, इसको भी जाके लोग बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने के बाद अब आयुष्मान कार्ड सबके लिए निर्धारित हो गया है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि अगर हमारा अल्पसंख्यक समुदाय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जुड़ रहा है तो जुड़ने के साथ साथ वो अपने घर पर पार्टी का झंडा भी लगावे और अपने कंधे पर पार्टी का गमछा भी रख करके पार्टी के एजेंडे को गांव-गांव में जाके बताने का काम करें। जैसा कि अभी 2027 विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है, उसके पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। आज कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिया गया है कि आने वाले पंचायत चुनाव में 32% सीट, 32% टिकट जिला पंचायत में हम अपने अल्पसंख्यक समुदाय को देने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अभी समीक्षा किया उसमें जैसे हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं उनको यह निर्देश भी दिया गया है कि निचले स्तर तक के संगठन को दुरुस्त करने की आवश्यकता है ताकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा वो गांव तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनको नौकरी कैसे मिलेगी, जो बच्चे नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं उनको शिक्षा कैसे प्राप्त होगी, इन सारे चीज़ों को लेकर जागरूक करने की आवश्यकता है। सर, युवाओं को लेकर आपकी पार्टी किस तरीके से फोकस कर रही है? देखिए, हमारे युवा समाज वर्तमान लगभग 63.54% पूरे देश में युवा समाज रहता है और जिस प्रकार से आज विपक्ष बार बार कह रहा है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इससे निपटने के लिए हमारी एनडीए सरकार पूरी तन्मयता से एमएसएमई का निर्माण करते उन्होंने काम किया है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने पंचायत राज विभाग के माध्यम से जो बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, ऐसे लोगों को एक व्यवस्था दिया है। जैसा कि 2 अक्टूबर 2024 को ही माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश जारी हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो भी कक्षा 8 पास किया हुआ लड़का होगा और 40 साल के अंदर होगा उसको बैंक से बिना गारंटी, बिना ब्याज के 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। वो अपना जो बेरोजगार और रोजगार करके अपने परिवार का पालन पोषण करें। अभी हमने विगत 31 दिसंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमने आग्रह किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जिससे हमारे उत्तर प्रदेश के जो नौजवान बाहर बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र जाके काम करते हैं, ऐसे लोगों को रोजगार उनके ही क्षेत्र में मिले। इसलिए ब्लॉक स्तर पर कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कहा है, ऐसी योजनाएं भी लागू की गई हैं। उसी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए हम जब ब्लॉक स्तर पर इसको हम स्थापित करेंगे, छोटे छोटे कल कारखाने स्थापित करेंगे तो हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको यहीं पर रोजगार मिलेगा और उसको आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। अभी जैसे बिजली बिल को लेकर के हम लोग अपने लोगों को जागरूक भी करने का प्रयास कर रहे हैं कि बिजली बिल जो तमाम आप औने पौने में आ जा रहा है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे के तौर पर बिजली का बिल आ रहा है, उसको माफ़ करने के लिए तो हम लोगों ने अपने पंचायत राज विभाग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सौर घर ऊर्जा की व्यवस्था लाया गया है। उसमें भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे जो ITI पॉलिटेक्निक के बच्चे होंगे, ऐसे लोगों को सोलर पैनल हर घर पर इंस्टॉल करने का, इंस्टॉलेशन के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके बिजली बिल जनरेट करने के लिए, बिजली ट्रांसफ़र करने के लिए, ऐसे तमाम बच्चे जो ITI पॉलिटेक्निक के हुए लोग हैं जो बेरोजगार हैं, ऐसे लोगों को रोजगार दिया जाए। आपकी पार्टी का जो सिंबल है पीला अंगोछा, इसका क्या संकेत है? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए ये श्री गणेशाय नमः
तो पीला गमछा माना जाता है कि ये श्री गणेशाय नमः का पहला चरण है। तो सुहेल देव शुभ माना गया है। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इसलिए कहा कि हम गरीबों के पक्ष में हर कार्य को एज अ स्टार्टिंग के लिए करेंगे, क्योंकि जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है उस पर हम लोग ध्यान आकृष्ट कराते हैं। और ये पीला रंग ऐसा भी है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भी कोई पहन के खड़ा रहेगा तो दूर से भी नजर आ जाएगा। तो यह पीला गमछा जो है, पीला रंग जो है, एक संकेत भी है, इसके साथ साथ श्री गणेशाय नमः भी है, इसके साथ साथ प्रथम शुरुआत भी है। प्रथम शुरुआत मीन्स कि हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं का ध्यान जिन एजेंडे पर नहीं जा पाता है उन एजेंडे पर ध्यान देने का काम है। एक्सक्यूज़ मी सर, जैसा कि आपने अभी कहा शिक्षा को लेकर के, तो आपके प्रदेश में जो है कि जगह जगह जो प्राइवेट विद्यालय खोले गए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि प्राइवेट विद्यालयों में ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पर जो उनका फ़ीस चार्ज होता है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन तमाम गरीब घर के बच्चे गार्जियन जो हैं वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में शिक्षा दें, और वो प्राइमरी विद्यालयों में नहीं दी जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? भारतीय समाज पार्टी पहले से ही कहते रही है कि हम समान शिक्षा चाहते हैं जी। और जब पार्टी सरकार में आई तो हमने उत्तर प्रदेश में जितने कॉन्वेंट प्राइवेट विद्यालय हैं उन्हीं के समकक्ष हमने उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय भी दिया। जो पढ़ाई कॉन्वेंट विद्यालय में हो रही थी वही पढ़ाई हमने सरकारी विद्यालय अटल आवासीय विद्यालय में दिलाने का काम किया। अटल आवासीय विद्यालय हम लोगों की मंशा ये है कि उत्तर प्रदेश के भी 18 मंडल में स्थापित करवाया गया है। अब उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में स्थापित हो, जहां इसकी आवश्यकता हो विधानसभा वार हो, और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी विद्यालय खोले गए हैं उस विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई हो, और 5 पास करने के बाद उस बच्चे का एडमिशन अटल आवासीय विद्यालय में होगा। जैसे जैसे सरकारी तंत्र के माध्यम से अटल आवासीय विद्यालय को बढ़ावा दिया जाएगा वैसे वैसे कॉन्वेंट विद्यालय का क्रेज घटता चला जाएगा। जब उनका क्रेज घटेगा, उनकी गुणवत्ता घटेगी, तो वह फीस भी कम करेंगे, व्यवस्था भी ठीक ठाक रखेंगे, पढ़ाई भी अच्छी कराएंगे। लेकिन सरकारी विद्यालयों के टीचर तो पेमेंट लेकर के घर बैठ जा रहे हैं, पार्ट टाइम में वो जा कर के ही अपना कथा वाचन कर रहे हैं, इस तरीके से वो बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, अटल आवासीय विद्यालय में प्राइमरी विद्यालय के अध्यापक नहीं रहेंगे। अटल आवासीय विद्यालय में रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS, PCS, केंद्रीय विद्यालय का प्रिंसिपल, सैनिक विद्यालय का प्रिंसिपल, ऐसे लोग उसमें बच्चों को पढ़ाएंगे। जब वो लोग पढ़ाएंगे वहाँ पर तो उनमें शिक्षा Audio